हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे थे, मैं बता रही हूँ 9 बज रहे थे, 9 से 9:30 हो रहे थे। सुबह की खूब झमाझम बारिश हो रही थी, जिसके कारण मेरे यहाँ लाइट भी चली गई थी और बाहर की खिड़कियों से ना बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था मेरे घर में। तो मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया, तो मैंने कुछ कर भी नहीं रही थी। इधर से पानी उधर से पानी ही आ रहा था बाहर का। पहले फर्स्ट टाइम बारिश होती है ना, तो ये सब दिक्कतें होती है कि आपको पता नहीं। वैसे भी वो चीज़ तो कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और बालकनी से हमारे पीछे से खिड़की से भी आ रही थी। बंद करने पर भी नीचे से जो नहीं आता है वो करने के बाद फिर खिड़की दरवाजे से भी आ रही थी। क्योंकि वो चीज़ें जगह होती है ना कि जब हवा चलती है तो फिर वो कहीं का भी सेफ्टी कितना भी कर लो, वो बारिश की। आज पहली बारिश हुई थी हमारे घर, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो जब लाइट आई तब फिर मैंने काम करना शुरू किया था। तो आधा घंटा लाइट चली गई थी, जिसके कारण मैं अंदर भी एकदम अंधेरा था। मैं कुछ शूट नहीं कर सकती थी, ना कुछ कर पा रही थी। क्योंकि ये क्या होता है ना कि आगे से अंधेरा, बारिश होती है तो वैसे भी थोड़ा सा अंधेरा हो ही जाता है। और फिर ऐसे तो 2 दिन यहाँ पर बारिश होने में, फिर मानसून की पहली बरसात हो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना कि मन कर रहा था कि क्या कर जाऊँ, मतलब कि इतनी हैप्पी, मतलब क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी हो रही थी इस बीच कि आप नहीं समझ सकते हो कि कितनी गर्मी है। हर जगह जहाँ बारिश नहीं हुई होगी वहाँ पे बहुत गर्मी होगी। तो जयपुर की पहले दिखा रहा था बहुत दिनों से कि संडे को बारिश होगी, बहुत दिनों से दिखा रहा था। यहाँ पे मानसून का था ही कि 19-20 तारीख को आएगा, तो एग्जैक्ट आ गया। तो अभी देखिए मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और पानी भी दिखाऊंगी धीरे धीरे। कमरा फिर जल्दी जल्दी साफ़ कर रही थी। डीप क्लीनिंग मैंने नहीं किया था, थोड़ा बहुत झाड़ा पोछा, क्योंकि अभी तक तो धूल मिट्टी आ रही थी तो उसकी तो साफ़ सफाई करनी है। तो धीरे धीरे करने को कि अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, होगी ना कि अब धूल मिट्टी आएगी भी नहीं, क्योंकि अंदर तक तो पानी चला गया। तो उसको नमी सूखते सूखते बहुत टाइम लगेगा। अभी देखिए मैंने खिड़की खोली हुई थी, हवा बहुत अच्छी आ रही थी खिड़की से, तो मैं थोड़ा बंद कर दूँगी इस खिड़की को। और मुझे नहीं लगता कि बहुत दिन तक हमें खिड़की की ज़रूरत पड़ेगी, पानी बारिश क्यों इतनी हो रही है। तो अभी तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको मौसम। हाँ, मैंने दिखाना शुरू कर दिया आपको। ये देखिए बारिश, अभी भी बारिश हो रही थी हमारे घर। बारिश, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। बाहर से पीछे का मानसून भी देख रहे थे, अभी बारिश हो भी रही थी, 2 दिन होगी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर ये काम करने। फिर मैं कल की सब्ज़ी लेने गई थी, शनिवार था, तो फिर मैंने वही जूता चप्पल जो होता है वो निकाल के रख देती हूँ। मैंने सोचा कि सही से कर दूँ, क्योंकि अब मैं सही से रख दूँगी अंदर। क्योंकि जो चीज़ करना होगा बरसात के दिनों में ना, जितना पैकेट के अंदर रहे उतना नहीं तो सिमसिमा हो जाता है। कल का मैंने प्याज लाया था तो बहुत ढेर सारे छोटे छोटे प्याज भी थे, तो मैंने 3-4 टाइप में बांट दिए। कुछ बड़े बड़े प्याज तो अंदर रख दिए हैं। ये छोटे छोटे प्याज है जो मैं यहीं पे रख दूँगी सिलेंडर के ऊपर बाहर वाले। और इससे भी छोटे छोटे प्याज थे, बहुत छोटे छोटे प्याज थे। ये एक दिन मैं छिल के काट के रख दूँगी, क्योंकि जो मैं सब्जियों में डाल दूँगी फटाफट, क्योंकि इसको काटने थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इसको प्लेट में अलग से रख दे रही हूँ। जैसे कभी कभी कुछ भी थोड़ा बहुत डालना रहता है ना, तो उसके लिए वो प्याज में रख दी। तो देखिए अभी पैकेट साफ कर रही हूँ अंदर। सब्जियाँ मैंने ज़्यादा नहीं लाया, तो इनको भी लग रहा है कि हाँ अच्छा। ये पहले मेरे आलू खाने से बहुत एक कंप्लेंट करते थे, श्वेता तुम बहुत आलू खाती हो, बहुत आलू डालती हो सब्जी में। आजकल मैंने आलू एकदम डालना कम कर दिया है, कम से कम सब्जियों में आलू डाल रही हूँ। तो ये हैप्पी भी हैं थोड़ा। सुबह के नाश्ते में तो बन ही जाता है आलू की सब्ज़ी, क्योंकि वो भी मैं नहीं खाती हूँ, ये भी खाते हैं, बाबू भी खाता है, मैं नहीं खाती हूँ। मैं नाश्ता करना स्किप कर देती हूँ, मैं सुबह चाय के साथ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दोपहर में अगर नहा धो ली तो गुड़ खा ली, ये कर ली वो कर ली, तो मेरा उतना नहीं चलता है नाश्ता। और चाय मैं सुबह अच्छे से पीती हूँ, अच्छे से मतलब क्या, अच्छी चाय पीती हूँ मन से, मतलब कि कुछ खा के ज़रूर चाय पीती हूँ, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो अभी देखिए मैं किचन की भी सफाई कर रही हूँ और फिर अभी नहा धो करके एकदम पोछा वोछा लगा के नहा धो करके एकदम फ्रेश हो लूँगी। तो अभी बालकनी का हिस्सा बहुत गंदा था, तो मैंने फटाफट इसको किचन को भी साफ़ करके फिर मैं बालकनी में ही जाऊँगी थोड़ी देर में। तो अभी किचन साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी देखिए झाड़ू वगैरह तो मैं लगा ली, थोड़ा बहुत ही झाड़ू लगाई हूँ, ज़्यादा नहीं लगाई हूँ इस बीच झाड़ू। क्योंकि होता क्या है ना कि पानी भी था वहाँ पे, तो वाइपर से काछ रही थी, तो मैं जितना हो सके उतना ही झाड़ू लगा पा रही थी। क्योंकि एकदम डीप क्लिप पोछे से ही मेरा ज़्यादातर साफ़ हुआ, क्योंकि पानी बीच बीच में आती है ना, तो झाड़ू भी गीला होता है। और मेरा बेटा इस बीच आ गया था, तो उधर पानी बालकनी की तरफ इतना पानी, दरवाजे पे पानी आ गया था, तो वो पानी से ही पानी झाड़ रहा था। तो भी देखिए मेरे पानी कहाँ कहाँ तक आए थे, वहाँ यहाँ से बह के वहाँ तक गए थे, उसको मैंने बाथरूम में कर दिया। फिर इतने हिस्से में पानी खूब आ गया था मेरे।
तो मैंने सोचा कि चलो इससे एक पोंछ लेती हूँ, छोटे वाले पोंछे वाले बाल्टी में डाल दूँगी और ये कपड़ा धुल करके मैं बाहर डाल के, ये पानी पानी ही का बस था। तो कैसे ऐसे ये वाला पानी ना कहीं और जा भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से हम पानी कहीं भी, कांच के नाली नहीं है हमारे, या तो बाथरूम में ले जाइए तो इतना बड़ा कौन करेगा, फिर पूरा कमरा ही गीला गीला। इसलिए मैंने सोचा कि सूखे कपड़े को गीला करके उसको उससे साफ़ कर देती हूँ, तो ये साफ़ भी हो जाएगा अच्छे से। और ये मैं तो फिर धुल करके मैं डाल भी दूँगी। ये शर्ट था इनका, पुराना शर्ट था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही है। तो अभी देखिए मैंने ये डाल दिया। ये कमरा भी थोड़ा सा मैं पोंछ देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत पहले का ही लगा हुआ पोंछ था, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा रोज़ क्लीनिंग कर लूँगी। और मैंने, ये होता है ना कि क्लीनिंग कर लूँ तो कभी कभी मन करता है कि ये भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि बरसात के दिनों में जब बरसात होती है तो घर तो बहुत साफ़ लगता है, लेकिन जैसे बरसात रुकती है वैसे घर बहुत गंदा लगने लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा, मेरे साथ ही नहीं होता है। कि हम लोग को हमेशा से फील आती है कि जब बरसात होता है तो घर एकदम क्लीन क्लीन, और जैसे ही धूप लगती आती है वैसे ही मौसम एकदम ही जैसे गंदा घर लगने लगता है। तो अभी देखिए मैं झाड़ू लगा के जा रही हूँ। इधर वो वाला हिस्सा जो वाइपर मैंने किया था वो भी सूख गया था, लेकिन मैंने उसको डिसाइड नहीं किया। मैंने कहा कि चलो इधर से कूड़ा उठा के मैं उठा दूँ, फिर कमरे का अलग से कूड़ा उठाऊँगी। तो अभी देखिए मैं पानी लेकर गई, तो उधर से तो पानी मैंने डाल दिया था, अंदर का भी कूड़ा है ना वो मैं बाहर ही ला दूँगी। थोड़ा सा है कूड़ा रहता है, मतलब कि कूड़ा उतना था नहीं इस बीच, तो धूल मिट्टी थी। मैंने कि इतना तो धूल मिट्टी इधर भी आ ही रही है, तो देखिए इतना गंदगी हो गई थी ना इधर में। खूब बारिश हुई थी, और जानते हैं कि दीवार वगैरह गंदी रहती है, तो उससे जो पानी के छींटे पड़ते हैं ना वो मिट्टी वाले ही होते हैं। इतनी गंदगी यहाँ पे हो गई थी ना कि झाड़ू के वगैरह काम नहीं चल सकता, तो बालकनी एकदम गंदी हो गई थी। तो मैं ये सब काम करते करते मेरा बहुत लेट हो गया था। फिर ये चले गए थे ऑफिस, क्योंकि उस बीच बारिश रुक गई थी, तो होता है कि जाना ही है तो निकल गए थे। तो ये अभी फ़ोन किया था, सोचा बारिश का कैसा मौसम है, कहाँ कहाँ पानी आया। घर में होता है ना कि फर्स्ट टाइम जहाँ पे, वहाँ पे तो बहुत दिक्कत हो जाती थी, पूरा पूरा पानी पानी घुसने लगता था हर जगह से। यहाँ तो थोड़ा लिमिटेड है। तो मैंने देखिए वो बालकनी मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं पोछा लगा के एकदम पोछा लगा के फिर मैं नहा ही लूँगी, फ्रेश हो लूँगी बाबू को नहला करके। और बहुत अच्छा मौसम होता है ना, तो कुछ अलग कुछ करने का मन करता है, कुछ अलग खाने का मन करता है। तो अभी देखिए मैंने आज साड़ी पहनी है ग्रीन कलर की, सावन आया है, बारिश हुई है तो सावन ही आया है, तो आज मैंने ग्रीन कलर से वेलकम किया है बाद सावन को। और भगवान जी की मैं पूजा कर रही हूँ। पहले तो मैं पूजा कर दूँ, फिर ये मैं सोच रही थी कुछ बना लूँगी अच्छा सा चटपटा सा, पूड़ी सब्जी, क्योंकि ऐसे मौसम में ना बहुत दिनों से सिंपल ही खाना हम लोग खा रहे थे। आपको भी खाना दिख ही रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग स्पाइसी या कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं खाते थे गर्मी की वजह से। तो मुझे लगना मैंने आलू बॉयल करके रखा था, और मुझे मम्मी की याद आ गई। इस बारिश के दिनों में ना मम्मी के हाथ की सब्ज़ी का तो क्या बात है। तो आज मेरी मम्मी की बेटी उनके हिसाब से थोड़ी सी आलू दम बनाने जा रही है, मम्मी के हिसाब से एकदम ही। लेकिन आई होप मम्मी जैसा तो नहीं बनने वाला है, हाँ थोड़ा बहुत टच कर जाएगा वहाँ से। तो अभी देखिए मैंने 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ का, उसको मैंने महीन महीन काट लूँगी, और 1 से 1.5 गांठ लहसुन मैं ले लूँगी। और देखिए अभी तेज़पत्ता और खड़े लाल मिर्च में डाल के उतना प्याज में डाल के रख देती हूँ सौते होने के लिए। धीरे धीरे भूनता रहेगा अच्छे से, और अभी भी मैं जला दूँगी। फिर मसाले की तैयारी मैं करूँगी। तो सबसे पहले वो 1.5 गांठ लहसुन ले लिया मैंने, 1 चम्मच जीरा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, और 2 लौंग, 2 मिर्च, मैं 2 छोटी इलायची मिर्च करी हूँ, और 4-5 मिर्च ले लिए मैंने। 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का मैंने ले लिया है, और जायफल होता है ना, थोड़ा सा मैंने उसको जायफल ले लिया है, इतने सा चुटकी सी, और 1 बड़ी इलायची भी डाल दूँगी इसके साथ। और हरी मिर्च आपको जितना डालना हो उतना डालिए। इसका एक फ़ाइन पेस्ट मैं बना देती हूँ, क्योंकि फ़ाइन पेस्ट नहीं होगा तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। ये पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला। इसके बाद तो मम्मी इसमें 1 टमाटर छोटा सा डालती है, मम्मा मैं भी डाल दूँगी, इससे बड़ा वो डालती है, तो मैं तो थोड़ा, क्योंकि खट्टा नहीं खाना है। तो अभी देखिए मैं डालूँगी हल्दी, नमक और लाल मिर्ची पाउडर। धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इतना मसाला हो गया था तो मैंने धनिया पाउडर डाला है। लेकिन इससे क्या होता है ना, तासीर मसालों की ठंडी हो जाती है। तो मेरी मम्मी का ये ट्रिक है। तो इसको थोड़ा सा, वो तो अच्छे से धीमी आंच पे भूनती थी, लेकिन मैं थोड़ी उस तरह ना प्रेशर लगा दूँगी, जिससे टमाटर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। इसमें बीच में बर्तन भी धुल दूँगी, सब कुछ कर दूँगी, क्योंकि ये मसाला पकने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, और भुनने में भी टाइम लगता है। जब तक ये मसाला अच्छे से भुनेगा नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा इस सब्ज़ी का। तो मैंने कहा कि चलो, फिर प्रेशर खोला मैंने, फिर इसको भुनने के लिए लगा दिया सेम आंच पे। काफ़ी देर तक भुनेगा, 10 से 15 मिनट तक ये भुनेगा, क्योंकि ये चीज़ है ना। फिर मैंने चावल भी बैठाया नहीं, को सोचा कि धुल के रख दूँ, ये सब कर दूँ, तो इसको भुनने में टाइम लगता है। तब तक मैं और सब भी काम निपटा ही लूँगी, क्योंकि अभी साड़ी पहनी तो कैसी लग रही हूँ ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी देखिए मैंने आलू छीले, बाल थोड़े ना भीगे थे,
बाल मैंने धुले थे। तो अभी मैं क्लचर लगा दी हूँ बालों को। संडे का दिन होता है तो ये सब चीज़ें तो करनी ही करनी है, तो भी क्लचर लगा ली। और आलू मैंने बॉईल करके, ये देखिए ना कि कुछ और बनाना चाहिए आलू का, और बन गया कुछ और हमारे लिए। मैं ये भी सोच भी नहीं थी कि मैं कभी आलू दम बनाऊंगी इस आलू बॉयल का, लेकिन अभी मैंने सोचा कि क्या बनाऊं, तो मुझे लगा कि यही बना लेती। देखिए 10 से 15 मिनट तक मसाला भूनने पर मसाला एकदम तेल छोड़ दिया है, काला भी हो गया है मसाला। अब इसमें दबा दबा के, पंप से दबा दबा के, आपके हाथों के हथेली से दबा दबा के इसको सब डालिएगा, काट के मत डालिएगा आलू दम में। फिर आप ज़्यादा गाढ़ा ही रखिए आलू दम, ज़्यादा पतला नहीं होता है मसाला। तो इसमें मैंने अच्छे से पानी थोड़ा सा डाल दिया उस हिसाब से, और 2 या 3 सीटी डलवाऊँगी, ज़्यादा नहीं डलवाऊँगी क्योंकि इससे ज़्यादा उसमें ज़रूरत भी नहीं होता है। फिर देखिए मैंने अजवाइन और नमकीन कचौड़ी बनाऊंगी अपने लिए, ये तो सादी पूड़ी खाएंगे। तो मैंने सिर्फ अजवाइन मंगरेल लिया है, नमक डालूंगी, और 2 या 4 चम्मच आप देसी घी डाल, जो भी घी आप रिफाइंड जो भी डालते वो डाल करके इसको गूँध लूँगी। मुझे कचौड़ी बहुत खाने का मन कर रहा था, तो इस सब्ज़ी के साथ तो कचौड़ी लाजवाब लगती है। तो मैंने कहा ये नहीं खाते हैं क्योंकि इनको क्या लगता है कि भारी हो रहा है पेट, तो इनके लिए मैं पूड़ियाँ तल दूँगी और हम और बेटा मेरा कचौड़ी खाएँगे। तो आज फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम क्या बना रही हूँ, बहुत दिनों बाद में बनाती हूँ आलू की कचौड़ी। ये सब ये कचौड़ियाँ नहीं खाते हैं। तो मैंने आटा गूँध दिया है, फटाफट मैं पूड़ियाँ तलना शुरू, क्योंकि वो 2 सीटी मार दी तो उसको छोड़ दिया मैंने। अब फिर फटाफट मैंने पूड़ियाँ तलना शुरू किया। पूड़ियों की ये आ चुके थे और इतने भीग गए थे ना, मैंने कहा कि चाय बना दो, तो कहे नहीं चाय नहीं बनाओ अभी। तो मैंने कहा कि ठीक, तब खाना तुम बना लो फटाफट। तो मैंने चावल भी बैठा ही दूँगी थोड़ी देर में, जब तक पूड़ियाँ तल लूँगी उसके बाद मैं चावल बैठा दूँगी। फिर अपना देखिए पूड़ियाँ भी लाल लाल, कचौड़ियाँ भी तल दीजिए, उसके बाद पूड़ियाँ भी। तो मेरा खाना बन के तैयार हो गया और ये सब्ज़ी बन के यमी सी तैयार हुई थी, एकदम यमी सी। टेस्ट भी यमी आया था और सब्ज़ी भी बहुत लाजवाब, लेकिन मम्मा के हाथ की नहीं बनी, पता ना क्यों नहीं बनती है। वो माँ के हाथ का टच है, ज़िंदगी भर याद रहेगा माँ के हाथ की आलू दम। और देखिए मैंने चावल भी बैठा दिया है, साथ ही साथ मैंने पूड़ियाँ भी तल ली थी। अब इसके बाद मैं बैठ गई थी कमरे में, तो इन्होंने कहा कि श्वेता चावल वैसे से बन गई ना, वैसे ही कहें कि श्वेता भूख लगी है, चलो खाना निकाल दो, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो फिर ये कह रहे थे ओ सरप्राइज़ है श्वेता मेरे लिए, यमी यमी खाना बना के रखी हूँ बरसात के दिन। मैंने कहा कि चलो आज बरसात है ना, तो इनसे मैंने पूछा भी था थोड़ा सा स्पाइसी खाओगे, कह रहे हाँ मौसम तो अच्छा है, उसी तरह का खाने लायक है। तो ये आलू दम इतना था ना कि हम रात को सब्ज़ी फिर नहीं बनाए, इसी तरह हम लोग इसके साथ रोटी चावल जो भी खाना होता है रात में खा लेंगे, सब्ज़ी ज़्यादा बन जाती है। अभी देखिए मेरे बेटे के साथ हम लोग खाना खा रहे थे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, और पहली बरसात की पहला खाना डिनर था मेरा, और सावन भी आ ही गया, साथ ही साथ बारिश होती तो सावन हो ही जाता। और ये यमी सी प्लेट थी, कुछ प्लेट में ये होता है ना, कुछ हम लोग खा लिए थे और बाबू को खिलाने बैठे थे, तो ये था। और ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप अच्छा लगा, मिलते, बाय बाय।